दो हमारी राह में और आपका दुश्मन ही बेनामो निशान रहेगा। एक जुमला कल हैदराबाद कदमगाह पे कह चुका हूं, 2-4 लोग वहां थे जो यहां पर भी हैं, उनसे माजरत के साथ, मगर जुमला शायद किसी काबिल हो। आपने देखा अभी मुझसे पहले जो खतीब थे, जो बुजुर्ग थे, वो खिताबत इरशाद फरमा रहे थे और मुबाहिले का कुछ तस्करा किया उन्होंने। मैदान मुबाहिला में पैगंबर अपने साथ उस मुख्तसर सी अंजुमन को लेकर गए। कभी भी अगर कोई ताना देना कि अगर तुम सच्चे होते तो ज्यादा होते, कभी कोई चुटकी भरे ना कि अगर अहले बैत के चाहने वाले सच्चे होते, हक पर होते तो ज्यादा होते, तुम्हारी तादाद तो बहुत छोटी सी है, कम हो, 20%, 25% हो। तो अज़ीज़ान किराम, पहली दलील तो उन्हें यह दिया कीजिए कि अगर ज्यादा होना हक पर होने की दलील है तो मुसलमानों से ज्यादा ईसाई ज्यादा हैं, तो फिर सारे मुसलमान कलमा छोड़ दें और मसीही हो जाएं। और फिर कुरान मजीद ने तो पुकार पुकार कर कहा है, अक्सर तो पागल हैं, ला याक़िलून ला यफ़क़हून, ज्यादातर लोग समझते नहीं है। तो ये मयार कब है? कसरत। अल्लाह भीड़ नहीं देखना चाहता। मदरसे की जबान में कहूं, परवरदिगार आलम कमियत को नहीं चाहता, कैफियत को चाहता है। मुझे 2 चाहिए मगर सच्चे चाहिए, मुझे हजारों का मजमा नहीं चाहिए। शायद एक वजह यह भी रही होगी कि पैगंबर के पास गुंजाइश बहुत थी कि मैदान मुबाहिला के अंदर अपने साथ बेटियों के साथ जमा है ना, बेटियां बहुत सारी ले जाएं। अब मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता कि 1 बेटी है या 4 बेटियां हैं, मगर कुरान तो बता रहा है कि जब बेटी का तारुफ करवाया तो एक ही बेटी लेकर आए। तमाम तफसीरों में लिखा है कि पैगंबर अकरम जब मुबाहिले के अंदर तशरीफ लेकर आए तो अपने साथ बेटियों में एक ही बेटी को लेकर आए, जनाब सैयदा को लेकर आए, इमाम हसन को, इमाम हुसैन को लेकर आए, मौला कायनात को लेकर आए। गुंजाइश बहुत थी मगर पैगंबर बहुत मुख्तसर सी अंजुमन लेकर गए। बताना चाहते हैं कि भीड़ से हमारा ताल्लुक नहीं है, कैफियत से हमारा ताल्लुक है। अज़ीज़ान गिरामी, वहां पर क्या हुआ? ऐलान हुआ क्या हम वहां पर सुम्मा नब्तहिल व नजअल लानतल्लाहि अलल काज़िबीन, और हम मुबाहिला करेंगे और लानत भेजेंगे, अल्लाह की लानत भेजेंगे झूठों के ऊपर। अब बाज़ औक़ात इस मजमे से बहुत सारे लोग सवाल करते हैं, क्या जरूरत आई है आप यजीद पर लानत भेजते हैं? मैं उनसे मुखातिब हूं जो लानत से जरा चिढ़ते हैं। मैं एक जुमला और कहूं, भाई हम उस वक्त तक यजीदियत पर लानत भेजते रहेंगे, यजीद पर लानत भेजते रहेंगे जब तक कहीं 1% भी यजीदियत पाई जाती हो। और जब भाई आपका कोई रिश्ता उनसे नहीं है तो आपको उनके ऊपर लानत बुरी क्यों लगती है? जब यजीद से आपका कोई ताल्लुक नहीं है तो यजीद पर लानत बुरी क्यों लगती है? एक साहब कहने लगे कि ये क्या आप दुरूद सलाम भेजते हैं? भाई जो मजलिस में बैठा है वो चाहे सुन्नी हो या शिया हो, मौलाई जरूर है, ठीक है ना? लिहाजा एक जुमला आपकी समातों के हवाले करूं, कहने लगे कि आप लोग दुरूद सलाम भेजते हैं, इंतकाल हो गया, ये तो मैं बोल रहा हूं, वो कुछ और बोलते हैं, इंतकाल हो गया, पहुंचता ही नहीं है दुरूद, फायदा क्या है भेजने का? ये तो हमने मक्कतुल मुकर्रमा में भी हज करते हुए, मदीना मुनव्वरा में भी बड़े मंजर देखे हैं, इसके बदतमीजियों के बड़े मंजर देखे हैं, दिल जलता है वहां जाने के बाद। मदीने में आज भी अहले बैत गरीब हैं, आज भी अपने वतन में अहले बैत गरीब हैं, उनकी कब्रों पर चिराग नहीं जलता, मालिक हैं इस शहर के, लेकिन उनकी कब्र का एहतराम नहीं है। खुद पैगंबर अकरम की कब्र का एहतराम नहीं है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मैं 7-8 हज कर चुका हूं, परवरदिगार आलम की तौफीक है। अजीज़ान गिरामी, वहां क्या होता है? बेहतरामी। कहने लगे दुरूद सलाम तो पहुंचता ही नहीं है, तो आप भेजते क्यों हैं? तो हमने कहा भाई दुरूद सलाम नहीं पहुंचता इसलिए कि उनकी इंतकाल हो गया, उनकी रहलत हो गई। कहने लगे हाँ उनकी रहलत हो गई, इंतकाल हो गया, कोई फायदा नहीं है भेजने का। मैंने कहा अच्छा बताइए आपके दादा जिंदा है? कहने लगे नहीं इंतकाल हो गया। मैंने कहा अल्लाह की उन पर लानत हो। कहने लगे दुरूद और सलाम पहुंचता नहीं है।
मैंने कहा आपके दादा जिंदा है? कहने लगे नहीं, इंतकाल हो गया। मैंने कहा उन ऊपर अल्लाह की लानत हो। नाराज हो गए, कहने लगे आप बदतहजीब हैं, बदतमीज हैं, आप मेरे मरे हुए दादा के ऊपर लानत भेज रहे हैं। मैंने कहा लानत पहुंच गई, दुरूद नहीं पहुंचता? लानत है क्या? लानत है क्या? कोई एटम बम नहीं है जो गिरेगा तो सबको जला देगा। लानत है क्या चीज? कोई गोली नहीं है। लानत क्या चीज है? मैं समझाना चाहता हूं अपने मोहतरम सुनने वालों के तवस्सुत से, इनके जरिए से किसी को समझाना चाह रहा हूं जी। भाई कुरान मजीद में 10 मरतबा अल्लाह ने कहा है लानत हो फला पर, लानत हो फला पर, लानत हो। कम से कम अल्लाह की सुन्नत ही मान ली जाए। और अल्लाह मुर्दा लोगों को इंसान नहीं बोलता। जो चलते फिरते तो दिखाई दे रहे हैं और मुर्दा हूं। कौन लोग हैं वो जो चलते फिरते दिखाई देते हैं मगर मुर्दा होते हैं? वो लोग होते हैं जो ना जालिम को जालिम बोलते हैं, ना मजलूम को मजलूम बोलते हैं। इसे मुर्दा कहा जाता है। जिंदा लोग वो हैं जो जालिम को जालिम बोले और मजलूम को मजलूम बोले। तो कोई लानत गोलियां नहीं है, कोई एटम बम नहीं है, कोई धमाका नहीं होगा लानत होने से, कोई परेशानी की बात नहीं है। लानत की तारीफ क्या है? लानत की तारीफ है अदम बरकत। जहां बरकत ना हो वहां लानत। अब आप देख रहे हैं एक हुसैन के नाम पर इतना मजमा जमा है और न जाने कितनी देर से बैठा है और कब तक बैठा रहेगा। और सिर्फ यहां नहीं हो रहा, पूरी दुनिया में इससे ज्यादा मजमा जमा है। किसके नाम पर? एक हुसैन के नाम पर। बस एक हुसैन के नाम पर जब मजमा जमा हो जाता है तो इसे सलामती कहते हैं। और जिस यजीद का कोई नाम रखने को तैयार नहीं है उसे लानत कहते हैं। नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे हैदरी। या अल्लाह। क्या है अल्लाह कह रहा है वनजअल लानतल्लाहि अलल काज़िमीन, और झूठों पर हम लानत भेजेंगे। अल्लाह की लानत हम भेजेंगे। लानत अल्लाह की है, भेजेंगे अहले बैत ना, हम भेजेंगे। नबी फरमा रहे हैं हम भेजेंगे अल्लाह की लानत झूठों के पर। तवज्जो मेरे साथ है। अल्लाह की लानत है, भेजेंगे अहले बैत। किस पर? झूठे पर। अच्छा वहां क्या हुआ वो आपने अभी सुन लिया, मैं उस तरफ नहीं जाना चाहता। वहां यह हुआ कि एक मर्तबा उन्होंने कहा कि साहब नहीं, खबरदार, कुछ चेहरे ऐसे देख रहा हूं कि अगर हमने इनसे मुबाहिला कर लिया तो